सबसे पहले जाने फोटोसिंथेसिस का बेसिक मीनिंग क्या है। फोटोसिंथेसिस एक एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है जिसमें प्लांट लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसे केमिकल एनर्जी एटीपी में बदलता है। लेकिन एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती क्योंकि एटीपी बहुत अनस्टेबल होता है। इसलिए फिर एनर्जी को स्टोर करने के लिए एटीपी की जो एनर्जी है उसे आगे कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करवाना पड़ता है। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी ट्रैप करनी है, उसे केमिकल एनर्जी एटीपी में बदलना है, बट उस फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए फिर उसकी एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करवाना है ताकि बाद में ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सके। यानी जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा उसे कार्बोहाइड्रेट तो बनाना ही पड़ेगा वरना एनर्जी स्टोर ही नहीं होगी। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी स्टोर करने के लिए प्लांट को जो कार्बोहाइड्रेट बनाना होता है वो कार्बोहाइड्रेट एटमॉस्फेयर से ली गई CO2 से बनाया जाता है। एटमॉस्फेयर से CO2 ली जाती है और उससे कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। बट दिक्कत यह है कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन होता है और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 चीज़ें होती हैं। यानी प्लांट को अगर CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो हाइड्रोजन चाहिए, अगर हाइड्रोजन नहीं मिली तो ये प्रोसेस ही नहीं होगा। इसलिए जहाँ भी फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ हमेशा हाइड्रोजन डोनर की ज़रूरत पड़ती है, यानी ऐसे कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है जो अपना हाइड्रोजन CO2 को दे दे और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाए। अब अगर हाइड्रोजन डोनर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन डोनर वाटर होता है, यानी वाटर लिया जाता है, वाटर से हाइड्रोजन निकाल कर कुछ हाइड्रोजन कैरियर्स की हेल्प से CO2 तक पहुँचाई जाती है, जिससे CO2 बदलता है कार्बोहाइड्रेट में और वाटर में से हाइड्रोजन निकलने के बाद जो ऑक्सीजन होती है वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। अब पहला और सिंपल क्वेश्चन तो यहीं से पूछते हैं कि फोटोसिंथेसिस में निकलने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है? वाटर से आती है। और CO2 की ऑक्सीजन कहाँ जाती है? CO2 की ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में जाती है।